नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो होने वाली है खास। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं धरती पर उपस्थित 8 चिरंजीवी मनुष्यों के बारे में। क्या आपको पता है कि इस धरती पर आज भी जीवित हैं 8 अमर मनुष्य, जिन्हें अष्ट चिरंजीवी भी कहते हैं? तो आइए जानते हैं कि उन अष्ट चिरंजीवियों की रहस्यमयी कहानी क्या है। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि इस धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं, जिन्होंने महाभारत और रामायण का समय अपनी आंखों से देखा है और जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे बीच मौजूद हैं, तो आपका दिमाग भी चक्कर खा जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। पर ऐसा असलियत में है, जो ग्रंथों में भी लिखा गया है। यह कोई फिल्म की कहानी नहीं है। सनातन धर्म के ग्रंथों में ऐसे 8 अमर व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें अष्ट चिरंजीवी कहा जाता है। चिरंजीवी का मतलब होता है जो बहुत लंबे समय तक जीवित रहे या अमर हो। मान्यता है कि ये 8 महान आत्मा आज भी पृथ्वी पर जीवित है, लेकिन आम इंसानों को दिखाई नहीं देती। कहा जाता है कि कलयुग के अंत तक ये धरती पर रहेंगे। तो आइए जानते हैं इन 8 अमर व्यक्तियों की रहस्यमयी कहानी। पहले चिरंजीवी हैं अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के अंत में क्रोध और बदले की भावना में उन्होंने एक भयानक अपराध किया। उन्होंने रात में सो रहे पांडवों के पुत्रों को मार डाला। इस पाप के कारण श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि वे हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर भटकते रहेंगे। उनके माथे का घाव कभी नहीं भरेगा और लोग उनसे दूर भागेंगे। आज भी कई लोग दावा करते हैं कि अश्वत्थामा को जंगलों और प्राचीन मंदिरों के आसपास देखा गया है। दूसरे चिरंजीवी हैं हनुमान जी। भगवान हनुमान को अमर होने का वरदान मिला था। मान्यता है कि जब तक इस धरती पर राम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जी जीवित रहेंगे। कहा जाता है कि जहां भी रामायण का पाठ होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए आज भी उन्हें धरती पर जीवित चिरंजीवी कहा जाता है। तीसरे चिरंजीवी हैं परशुराम भगवान। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। कहा जाता है कि वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं और जब भविष्य में भगवान कल के अवतार लेंगे, तब परशुराम ही उन्हें युद्ध की शिक्षा देंगे। चौथे चिरंजीवी हैं महाबली। हिंदू धर्म में महाबली या राजा बलि, जो कि विरोचन के पुत्र और भक्त प्रहलाद के पौत्र थे, वो एक अत्यंत उदार, धर्मी और शक्तिशाली असुर राजा थे, जिन्होंने पाताल लोक पर शासन किया था। वे अपनी दानवीरता के लिए प्रसिद्ध थे और उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर उनकी परीक्षा ली थी। भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर उनसे 3 कदम भूमि मांगी। फिर उन्होंने 3 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया और महाबली को पाताल लोक भेज दिया। लेकिन उनकी भक्ति और दानशीलता से प्रसन्न होकर उन्हें अमर होने का वरदान दिया गया। मान्यता है कि केरल का प्रसिद्ध त्योहार ओणम उसी दिन मनाया जाता है जब महाबली पृथ्वी पर अपने लोगों से मिलने आते हैं। पांचवें चिरंजीवी हैं विभीषण। विभीषण रावण के भाई थे, लेकिन उन्होंने हमेशा धर्म का साथ दिया और भगवान राम की मदद की। युद्ध के बाद भगवान राम ने उन्हें लंका का राजा बनाया और आशीर्वाद दिया कि वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे और धर्म की रक्षा करेंगे। छठे चिरंजीवी हैं कृपाचार्य। कृपाचार्य महाभारत काल के महान गुरु थे। वे कौरवों और पांडवों दोनों के शिक्षक थे। उनकी तपस्या और ज्ञान के कारण उन्हें भी चिरंजीवी होने का वरदान मिला। सातवें चिरंजीवी हैं वेद व्यास। वेद व्यास को महाभारत का रचयिता माना जाता है। उन्होंने ही वेदों को व्यवस्थित किया और पुराणों की रचना की। कहा जाता है कि वे आज भी हिमालय के किसी गुप्त स्थान पर तपस्या कर रहे हैं। आठवें चिरंजीवी हैं मार्कंडेय। मार्कंडेय एक ऋषि थे जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु का समय आया, तब उन्होंने शिव की भक्ति की। शिव जी प्रकट हुए और उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। तो ये थे वो 8 चिरंजीवी लोग। कहते हैं कि ये सभी अष्ट चिरंजीवी आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं। वे आम इंसानों की तरह दिखाई दे सकते हैं या फिर गुप्त रूप में तपस्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इनमें से कोई आज भी हमारे बीच उपस्थित है, हमारे बीच जी रहा है और रह रहा है, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे? तो बताइए, आप सबको कैसी लगी ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं।
ऐसे और भी दिलचस्प पारंपरिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।